पुतिन भारत आए, वापस लौट गए। 10 बातें मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। राजनीति की तस्वीरें बोलती हैं। व्लादिमीर पुतिन की इंडिया विजिट ने ग्लोबल पॉलिटिक्स को कुछ हद तक हिला के रख दिया है। जहां वेस्ट चाहता था, यूरोप यूएस चाहता था आइसोलेट करना, अलग थलग कर देना रशिया को, लेकिन इंडिया ने रेड कारपेट बिछाया। ये रेड कारपेट के क्या मायने हैं, आज समझते हैं हम। इंडिया अब किसी ट्रेंड नहीं बल्कि अपनी टर्म्स के साथ चलता है, ये यहाँ पे दिखाया गया। आज डिप्लोमेसी को आप समझेंगे। आज मैं डिकोड कर रहा हूँ 10 चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन के आपस में मिलने का क्या अर्थ है, क्या मायने है। सिंपल भाषा में चीजों का क्विक विश्लेषण करके अभी दे रहा हूँ आपको। आमतौर पर हेडलाइंस में नहीं दिखेंगे आपको ये। जब आप हेडलाइंस देखते हैं तो अजीबोगरीब हेडलाइंस होती हैं। पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, 10 पॉइंट देता हूँ। प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो रेड कारपेट वेलकम है, ये मैसेज है वर्ल्ड को कि रात के अंधेरे में पुतिन का विमान से उतरना, आमतौर पर उनको लेके लेने जाने के लिए जाना चाहिए था एस जयशंकर को। एक राज्य मंत्री, विदेश राज्य मंत्री जाते, लेकिन यहाँ क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रोटोकॉल तोड़ के खुद एयरपोर्ट पहुंच गए और न केवल हाथ मिलाया, पुतिन को गले लगाया। बड़ी गर्मजोशी से, एक पर्सनल केमिस्ट्री से ज्यादा एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट को आराम से सॉफ्टली कम्युनिकेट करने की कोशिश करी। किसी की बुराई नहीं करी। जब पूरी दुनिया रूस को, रशिया को अछूत आइसोलेट मान रही थी, क्योंकि डिप्लोमेसी में इमोशंस नहीं नेशनल इंटरेस्ट चलना चाहिए, ये भारत ने देखा। तो ये जेस्चर दो बातें बताता है। पहला, इंडिया किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनना चाह रहा, ना यूएस की बुराई कर रहा है, रशिया से दोस्ती बना के रख रहा है। इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से अपने पार्टनर्स को चुन रहा है। दूसरा, ध्यान देंगे टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी, डिप्लोमेसी ऑन व्हील्स। जब एयरपोर्ट से दोनों नेता निकले तो इनके पास अपनी मर्सिडीज मेबैक थी, पुतिन के पास ऑरेंज ऑरस लिमोजिन थी, लेकिन दोनों एक सफेद टोयोटा फॉर्च्यूनर में, जो कि एक जापानीज गाड़ी है, उसमें बैठ के निकले। 15 करोड़ की गाड़ी को साइड में छोड़ दिया, अब 50 लाख की गाड़ी में गए। ये एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट था, बिना कुछ बोले। इसे बोलते हैं सॉफ्ट डिप्लोमेसी। बताना चाह रहे थे कि एशिया की ताकत है भाई, एशिया की टेक्नोलॉजी, जापान की टेक्नोलॉजी, एशिया की दोस्ती। टोयोटा एक जापानीज एशियन ब्रांड है। और एक सटल सिग्नल था कि एशिया अब वेस्टर्न मोनोपोली यानी कि यूरोप और यूएस के लिए एक ऐसा चैलेंज बन सकता है। एशिया एक नया पावर एक्सेस बन सकता है। इंडिया, चाइना, जापान, रशिया, ये मिलकर के एक नया पावर एक्सेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब भारत, चीन, जापान और रूस, अगर ये चार देश शामिल हो जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं, जो कि यूरोप और अमेरिका को एक सॉफ्ट सिग्नल है। बोला नहीं, बुराई नहीं किया, कुछ कहा नहीं, चुप रहे, बस गाड़ी से दिखा दिया। ग्लोबल पावर बैलेंस को कैसे बदला जा सकता है, ये वेस्ट के हाथ में नहीं है अब यहाँ पे आसपास एशियन कंट्रीज आगे बढ़ रही हैं। तीसरी चीज, गांधी की समाधि पे गए, पुतिन का पीस मैसेज। पुतिन अपना ब्रांड चेंज कर रहे हैं, राजघाट में जाकर के महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पूरी दुनिया में कई लोग पुतिन को वॉर से जोड़ करके देखते हैं, तानाशाह मानते हैं, लेकिन गांधी जी की समाधि पर जाके एक नई पोजिशनिंग, एक नया अपने बारे में ब्रांड क्रिएट करने की कोशिश कोशिश करी, मॉरल मैसेज देने की कोशिश करी, खुद को शांति का सपोर्टर बताया, गांधी जी को बहुत प्रेज किया, शांति की बातें करी और अपने आप को प्रोजेक्ट किया कि हम एक पीस रिस्पेक्टिंग नेशन है। गांधी जी के मॉरल्स वो क्या थे कि जो पावर है वो ग्लोबल ऑप्टिक्स है फॉर सॉफ्ट इमेज। इंडिया के पीस स्ट्रैचर को एक्नॉलेज किया खुल के यहाँ पे, यानी कि नाराज भी नहीं हुए कि आप यूक्रेन के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे। चौथी बात, मोदी की लाइन, हम न्यूट्रल नहीं है, हम न्यूट्रल के साइड पे नहीं है, हम पीस की साइड पे है। मोदी जी ने ओपनली बोल दिया, इंडिया न्यूट्रल देश नहीं है, इंडिया पीस लविंग देश है, ना आपके साथ ना उनके साथ। डिप्लोमेटिक ब्रिलियंस है, किसी की बुराई नहीं, लेकिन अपना पॉइंट रख दिया। इंडिया ने रशिया को डिसअपॉइंट नहीं किया और यूक्रेन को एक पॉजिटिव सिग्नल दे दिया, पीस को देकर के एक रीअश्योरेंस दे दिया। पांचवा पॉइंट, इंडिया यूएस रिलेशनशिप में क्या हुआ, कोई डैमेज नहीं हुआ। क्या हुआ, कोई टेंशन नहीं हुआ। क्या हुआ, पुतिन की विजिट के बाद अमेरिका ने रिएक्शन दिया, नहीं दिया। ट्रंप को देना चाहिए था, कोई नेगेटिव स्टेटमेंट आया, नहीं आया। क्यों? इंडिया ने पिछले 2 सालों के अंदर और खास तौर से इस समिट में, इस मीटिंग के अंदर भी, आप पीछे देखोगे तो क्वाड यानी क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग को मजबूत करते रहे, वहां यूएस के साथ डिफेंस डील्स को बढ़ाते रहे, वहां इंडो पैसिफिक में स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस अपनी बढ़ाते रहे, वहां टेक्नोलॉजी के लिए यूएस के साथ में टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो यूएस को सबसे बड़ा पार्टनर बनाने जा रहे हैं। इंडिया ने दोनों हाथों में लड्डू पकड़ के रखे। ये थी अमेजिंग डिप्लोमेसी। इंडिया की डिप्लोमेसी अब मल्टी अलाइनमेंट है, नॉन अलाइनमेंट नहीं है। मैं तेरे साथ नहीं हूं, तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ नहीं हूं, तेरे साथ हूं, तेरी दोस्ती मेरी दोस्ती, दुश्मन ना ना ना। दुनिया से दोस्ती अपने टर्म्स पे कर रहे हैं। इसको छठे पॉइंट में समझो। बिजनेस को रशिया के साथ बढ़ाने के लिए कनेक्टिविटी रूट्स तैयार किए, डिस्टेंस को कम करने के लिए बिजनेस की ज्यादा से ज्यादा विजिट दोनों का हो सके, इसके लिए कदम बढ़ाया।
चेन्नई का एक मैरीटाइम कॉरिडोर सीवीएमसी बोलते हैं उसको ऑपरेशनलाइज करने का यूरोपियन रूट को बाईपास करके रास्ता कम करके इस रूट से रशिया टू इंडिया शिपमेंट जो 40 दिन का था अब 24 दिन में हो जाएगा। लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बचेगी, ट्रैवल की कॉस्ट बचेगी, 40% जल्दी पहुंचेगा, आपकी एनर्जी बचेगा, आपके इंपोर्ट्स को जो है हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे और लो एक्सपोर्ट कॉस्ट होगी। इसके लिए इंडिया से फार्मा जाता है, इंडिया से मशीनरी जाती है, इंडिया से एग्रीकल्चर जाता है रशिया में। अब सातवें पॉइंट से समझ लेते हैं, इंडिया और रशिया का जो ट्रेड है वो $100 बिलियन का है। आज की पिक्चर देखें तो उसमें से रशिया $63 बिलियन का माल बेचता है, हम केवल $5 बिलियन का माल बेचते हैं, यानी कि $58 बिलियन का हमारे को ट्रेड डेफिसिट का नुकसान हो रहा था रशिया के साथ में। तो सबने बैठ करके ये कोशिश किया कि इंडिया अब ज्यादा इंपोर्ट करे ताकि हम डॉलर्स पे पहली बार फार्मा, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, मशीनरी इसके लिए मार्केट खोलने की बात रशिया में करी। जो 30-40 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है ना, उससे इकोनॉमी और मजबूत हो सकती है। सीधा मतलब है कि इंडियन एक्सपोर्टर्स को एक बड़ी मार्केट, नई फैक्ट्रीज, नई जॉब्स की अपॉर्चुनिटी खोल करके दे दी। एक तरफ यूएस के जो टैरिफ से इंडियन फार्मा, इंडियन टेक्सटाइल उनको झटका लग रहा था, दूसरी तरफ इंडिया ने अपना एक नया मार्केट बना लिया, लेकिन यूएस के खिलाफ कुछ नहीं बोला। इसे कहते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस। कोई रिएक्शन ही नहीं आने दिया। हाँ, आठवें पॉइंट से आप समझो तो स्क्वाड्रंस में एक अच्छा खासा बढ़िया इंटरेस्ट दिखाया। पैंसीर एयर डिफेंस सिस्टम की जॉइंट प्रोडक्शन की बातचीत भी करी रशिया से। रेलॉस अग्रीमेंट जो होता है उसको साइन किए। दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलिट्री बेसिस, पोर्ट, एयरफील्ड आराम से यूज कर पाएंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इंडियन डिफेंस सिर्फ इंपोर्ट नहीं बल्कि को क्रिएट करेगा। मजबूती बनाई, यानी कि टेक्नोलॉजी आएगी और ओनरशिप इंडिया की होगी। अगले पॉइंट से समझो, नौवां पॉइंट, पेमेंट क्राइसिस को सॉल्व किया, रुपी ट्रैप के सॉल्यूशन को बिल्ड किया। पिछले 2 सालों में हमने रूस से बहुत तेल खरीदा, जिसके बदले में हमने उन्हें रुपए में पेमेंट करी, लेकिन प्रॉब्लम यह हो रहा था कि रूस के पास करीब 8 से 10 बिलियन यानी कि हजारों करोड़ रुपए इंडियन करेंसी में जमा हुआ है। अब इस पैसे का यूज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि दुनिया में कोई भी और देश के अंदर रुपए के साथ में ट्रेडिंग कम होती है, नहीं होती है, तो एक रुपी ट्रैप बन गया था। इस विजिट में दोनों ने फैसला लिया कि जो रशिया है, वो जो पैसा इनका फंसा पड़ा है, जो रुपी फंसा पड़ा है, वो वापस भारत में इन्वेस्ट कर देगा। अब इन्वेस्टमेंट आ गया, वो फंसा हुआ पैसा भी खुल गया, फ्री हो गया और तरक्की भारत की होगी, नई नौकरियां होंगी, नया बिजनेस होगा, इन्वेस्टमेंट आ गया और इन्वेस्टमेंट आने से खुशहाली आएगी। यूएस के लिए एक और सिग्नल है कि डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी के रूप में जो कंट्रोल बना रखा था ना, उसको रिप्लेस करने का तरीका हो गया। हमने रुपया दिया, आपने रुपया वापस इन्वेस्ट कर दिया। कोई भी दो देशों में करेंसी से ट्रेड आपस में ट्रेड कर सकते हैं, पर डॉलर पे डिपेंडेंसी को घटाया। अभी तक दुनिया भर में केवल डॉलर से ही ट्रेड हो रहा था। और 10वें पॉइंट को सुनो, इंडिया बिकम्स अ ब्रिज पावर। पूरी दुनिया दो कैंप्स में डिवाइडेड है। यूएस यूरोप एक तरफ है और रशिया चाइना एक तरफ है, लेकिन इंडिया कह रहा है हम किसी कैंप के फॉलोअर्स नहीं हैं, हम ब्रिलियंट तरीके से अपने रास्ते के लीडर हैं। अब इंडिया यूएस का की पार्टनर है, रशिया का ट्रस्टेड फ्रेंड है और यूरोप का लार्ज मार्केट है। और ग्लोबल साउथ, यानी कि जो हमारी उसका ग्लोबल साउथ का एक मॉरल वॉइस बन के निकला है, एक आवाज उभरी है जो पीस पीस का एडवोकेट। इंडिया ने प्रूव कर दिया है कि वर्ल्ड नीड्स इंडिया मोर देन इंडिया नीड्स द वर्ल्ड। अब दुनिया को भारत की जरूरत है, भारत को दुनिया की जरूरत नहीं, क्योंकि भारत ने वो एक कैंप बन चुका है, खुद एक कैंप बन चुका है। ये 10 बातें से आप समझ पाते हैं कि भारत और रशिया के बीच में अभी जो डिस्कशंस हुई, व्लादिमीर पुतिन के आने पे क्या 10 लर्निंग्स हमको लेनी चाहिए थी। एक लर्निंग जो मुझे सबसे अच्छी लगी कि कहीं कोई नुकसान नहीं होने दिया, सबके साथ रिश्ते बना के रखे और बड़ा स्ट्रांग मैसेज भी दे पाए। इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट डिप्लोमेसी, कि किसी को डांटना हो तो डांटना भी ना पड़े और उसको हड़का भी दे। धन्यवाद।